देखो देखो भाई, इसमें किसी को डाउट है? नॉर्मल साल्ट बोलो या उसी को सिंपल साल्ट बोलो या सिंगल साल्ट बोलो, डबल साल्ट बोलो, वह साल्ट जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है व्हेन मिक्स इन द वाटर, जब उसे वाटर में मिक्स करोगे तो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सिंपल साल्ट या नॉर्मल कंपाउंड या नॉर्मल साल्ट। लेकिन वह साल्ट जो उसमें मिक्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में डिजॉल्व नहीं होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला आपका आउटर स्फीयर और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर। दोनों के बीच में फोर्स लगता है जिसे आप अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हो। एक फोर्स लगता है जिसे आप अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पहला आपका आउटर स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ठीक है, लिख लो इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, लिखो आगे इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर complex sphere there is a central atom, in a complex sphere there is a central atom surrounded by certain molecules or groups, certain molecules or groups आपका है certain molecules या groups called as ligands। इसी को आप क्या बोलोगे? लिगेंड बोलोगे। कि इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर देयर इज अ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स इज कॉल्ड एज लिगेंड। इसी को आप क्या बोलोगे? लिगेंड बोलोगे। ऐसे लिख सकते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम MlX ब्रैकेट से बाहर या MlX पॉजिटिव चार्ज या MlX नेगेटिव चार्ज, A B C। आप ऐसे लिख सकते हो MlX, इसको न्यूट्रल बोल सकते हो। हाँ, ये देखो, इसको बोल सकते हैं CMA सेंट्रल मेटल एटम। L फॉर लिगेंड, X फॉर नंबर ऑफ लिगेंड। ऊपर जो भी है उसे ब्रैकेट में चार्ज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चार्ज। और चार्ज टू टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इतना समझ गए कि इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर देयर इज सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स इज कॉल्ड लिगेंड। अब इसके बाद लिखो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर, टाइप ऑफ
complex sphere. Type of complex sphere. या तो बोल सकते हो पहला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, देखो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आप बोल सकते हो निगेटिव कॉम्प्लेक्स। तीसरा आप बोल सकते हो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है इतना। अब यहां देखो, ये तो समझ गए एग्जाम्पल, इस पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ कुछ नोट लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया जा रहा है। देखो सेंट्रल एटम, देखो सेंट्रल एटम, ये लिखो सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम provides, लिखो सेंट्रल मेटल एटम्स provide vacant orbital where as ligand donates electron pair देखो donates electron pair। फिर से देख लो, सेंट्रल मेटल एटम provides vacant orbital whereas ligand donates electron pair in the vacant orbital of central metal atom in the central metal atom। so central metal atom behave as Lewis acid। so central metal atom behave as Lewis acid and सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह। एंड लिगेंड बिहेव एज लेविस बेस यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, आपने कहा कि सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, और लिगेंड के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपका नहीं लिखते थे एम, देखो आप ऐसे लिखते होगे MLX, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और ये आपका लिगेंड हो गया। अब लिगेंड क्या करेगा, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, और मेटल के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब ये लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ऐसे डोनेट करेगा। तो बोलोगे ये क्या हो गया, मेटल्स, और ये क्या हुआ, लिगेंड्स। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, जैसे आप क्या बोलते हो, किस तरह का बॉन्ड बोलोगे, देखो
इसको आप बोलते होंगे को ऑर्डिनेट बॉन्ड, को ऑर्डिनेट बॉन्ड। इतना समझ गए। नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिख लो यहीं पे, द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड coordinate bond and such type of compound called coordinate compound। यानी जब मेटल्स और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनेगा तो उसे बोलोगे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उस तरह के कंपाउंड्स को आप बोलोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स।